हम सभी कहानीकार हैं। तो आइए आज मैं आपको अपनी कहानी में ले चलती हूँ। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 24 वर्ष हो चुके थे मुझे एक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते। बच्चों के साथ स्कूल जाना, वहां पर बच्चों को पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उनको नाटक सिखाना, उनसे बातें करना और बहुत सारी गतिविधियों में शामिल होना। सब कुछ अच्छा तो था, लेकिन कुछ था जो अंदर ही अंदर लग रहा था कि नहीं, अब कुछ और करना चाहिए। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था इतने वर्षों पहले 1996 में, तब मुझे कुछ भी नहीं ज्यादा आता था। सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रखी थी, वो भी बीएससी, और उसके बाद बीएड कर रखा था। लेकिन स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। करते करते सालों बीत गए, मेरे अपने बच्चे भी बड़े हुए, स्कूल भी बड़ा हुआ। मैं छोटी कक्षाओं से बड़ी कक्षाओं में पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ सालों से ऐसा लगने लगा था कि कुछ है जो मुझे बुला रहा है। कहीं कुछ कमी थी जिसकी वजह से मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाने में लगाते हुए भी नहीं लगा पा रही थी। और वहीं से मेरी खोज शुरू हुई। ये लगभग पिछले 5-6 साल पहले की बात है, जब मैंने स्वयं को खोजना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। और मैंने देखा कि मैं कहानियां अच्छी सुनाती हूँ और बच्चे मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो एक एरिया है, इसे मैं ले सकती हूँ अपने साथ। मैंने उस पर काम करना शुरू किया। कई जगह से मुझे ऑफर आए कि आप हमारे टीचर्स को आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग दीजिए। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनकी वजह से मुझे और कॉन्फिडेंस मिला। स्कूल की तरफ से भी मैं एक रिसोर्स पर्सन बनकर कई जगह गई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं एक अच्छा रिसोर्स पर्सन भी बन सकती हूँ। क्योंकि एक समय में 1-2 घंटे में आप अपनी जितना भी स्किल है वो जब आप ट्रांसफर करते हैं तो वो मल्टीपल में जाता है और इससे बहुत बच्चों को लाभ मिलता है। एक स्कूल में रहते हैं तो 200 बच्चे हैं जो आपके संपर्क में उस साल आते हैं, लेकिन उसी साल में अगर मैं बहुत सारे टीचर्स को मिलती हूँ तो बहुत दूर तक जाती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने आप को खंगाला। तो स्टोरी टेलिंग एक एरिया था जिसे मैं अपना सकती थी फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर्स, क्योंकि कहानियों का जादू मैंने देखा था। मैं जानती थी बच्चे कहानियों से कैसे जुड़ते हैं, और अगर ये आर्ट टीचर्स को सिखा दिया जाए तो मल्टीपल्स अमाउंट में, मतलब बहुत दूर तक ये चीज जा सकती है। तो मैंने इसे अपने साथ रखा। फिर स्कूल में कहीं कुछ गैप दिख रही थी कि बच्चे जो हैं मात्राओं की समस्या झेल रहे हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में भी आ रहे हैं, लेकिन मात्राओं में गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रही थी तो हर वक्त मेरा ध्यान वहीं रहता था कि इनकी अभिव्यक्ति भी यहाँ पर मार खा जाती है क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक्स करते हैं। ये बच्चे ज्यादा रीडिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी हिंदी पर पकड़ भी मजबूत नहीं हो पा रही है। तो कई सालों से ये चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी और फिर मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है। जॉब तो छोड़नी है, लेकिन क्या करूंगी, क्या काम कर पाऊंगी? बहुत से विचार मेरे मन में आ रहे थे। और साथ ही साथ स्कूल में भी ऐसा लगने लगा था कि अब सीखना हो गया, अब आगे चलने की बारी है, दुनिया मुझे बुला रही है। और इस तरह से मैंने एक दिन सबकी सहमति के साथ फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए अपनी जॉब को छोड़ा। जॉब तो छोड़ दिया, अब क्या करना है? तो फिर से मैंने अपने को खंगाला कि मैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर सकती हूँ। हर एक व्यक्ति के अंदर कई सारे स्किल सेट्स होते हैं और मैंने अपने स्किल सेट्स को खोजा, देखा कि मैंने इतने सालों जो पढ़ाया उसमें जो कहीं कमियां हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो
उसको हम ध्यान दे सकते हैं। कई बच्चे बोलने में झिझकते हैं, तो वो चूंकि मैं स्कूल में नुक्कड़ नाटक कराती थी, तो मुझे पता था कि थिएटर में बहुत ज़्यादा एक जादू है जो बच्चे के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकता है। तो बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग को भी इम्प्रूव कराया जा सकता है। तो कई उपाय मैंने किए। साथ ही साथ उस समय ये भी पता चला कि विदेश में भी हिंदी की काफी डिमांड है और बच्चे जूझ रहे हैं। अपने देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं। फिर मैंने तरह तरह के कोर्स डिजाइन किए, लेकिन इनको एक अम्ब्रेला टर्म देना था, और वो मैंने दिया उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट। और तब से मेरा ये सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे काम मिलने लगा। बहुत से टीचर्स को मैंने आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया, ट्रेनिंग दी, टेलिंग स्टोरीज विद कॉन्फिडेंस उस पर भी किया और बहुत पसंद आया। इसी तरह से मैंने ये भी किया, फेसबुक लाइव भी किया इस पर कि किस तरह से हिंदी को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसी तरह से हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग हिंदी, इस पर भी मैंने वर्कशॉप ली। श्रीलंका के टीचर्स के साथ भी जुड़ी और उनको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया। उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा था। तो इस तरह से धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगी और मुझे पता लगने लगा कि ये टीचर्स अगर मैं एक को सिखाती हूँ तो वो अपने स्कूल में 200 को सिखाती हैं। और इस तरह से जब इतने बड़े ग्रुप्स को मैं संबोधन करने लगी उनको, तो फर्क दिखने लगा। ये तो हुई बात टीचर्स की। और अब बच्चों की मैंने जो कोर्स डिजाइन किए, मात्राओं के, क्रिएटिव राइटिंग के, कम्युनिकेशन स्किल के, उसका इम्पैक्ट भी मजेदार था, अच्छा था। पेरेंट्स से कहा, बच्चों ने भी कहा कि मैम हिंदी मेरे इतना नहीं अच्छा लगता, क्रिएटिव राइटिंग में इतना आनंद नहीं आता था। लेकिन जब उन्होंने मुझसे सीखा और उसके बाद उनकी पत्रिकाओं में भी जो लेख छपे, कहानियाँ छपी, कविताएं छपी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों के लिए इवन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इवन लीडरशिप के ऊपर, बुलिंग के ऊपर भी मैंने कुछ वर्कशॉप्स दिए। तो स्कूल से जब मैं निकली तो उस समय सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ था मेरा स्किल सेट, और मैंने उसको खंगाल कर अपने बारे में ध्यान से देखा, किया, और ये मैंने जंप लिया। तो आज की डेट में बहुत से टीचर्स और बच्चों ने मेरे इन कोर्सेज का लाभ उठाया है, और मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा हिंदी में और अच्छा करे, उसे क्रिएटिव राइटिंग बेटर हो या उसे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, थिएटर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं जिससे हम कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर सकते हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपके लिए ही हूँ। बच्चों को और टीचर्स को अगर हम मांझते हैं तो हमारा इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। यही थी मेरी कहानी, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे जुड़ें। जहां भी आपको लगता है कि आपकी मैं मदद कर सकती हूँ, कृपया मुझसे संपर्क करें। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।